तो पिछली बार हम लोगों ने क्या सीखा? पिछली बार हम लोगों ने क्या सीखा? पंचभूत जगत में जो अनन्य भक्ति परमात्मा की करते रहते हैं वो परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। ओके, कौन सी जगत पे? इस जगत में रहते जो अनन्य परमेश्वर एक तो जीवात्मा है, दूसरी सबसे उससे भी ऊंचा परमात्मा है। परमात्मा की अनन्य भक्ति करते हैं तो स्वतः वो उस धाम को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, पुरुषासा पार्थ भक्त्यालभ्यस्तन्यन्या यशान्तस्थानि भूतानि येन सर्वं इदं तत्। भगवान कौन है? सबसे महान, और उनको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है अनन्य भक्ति। यद्यपि भगवान अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो पिछली बार हमने यह सीखा था कि भगवान जो है वो कैसे है, विरोधाभास को भी अपने अंदर समेट के रखे हुए हैं कि अपने धाम में रहते हुए भी वो सर्वव्यापी है। भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो उसके पहले हम लोगों ने देखा कि योग मार्ग एक तरीका है, उससे भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन भगवान के सिर्फ ऐश्वर्य तक पहुंच सकते हैं, भगवान के सेवा में नहीं जा सकते, भगवान की लीला में नहीं जा सकते। तो भगवान के साथ जो आदान प्रदान है, संबंधों का आदान प्रदान है, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा ही संभव है। ये हम लोगों ने पिछली बार देखा था। तो अर्जुन जो है उनको लगा कि आध्यात्मिक जगत में जाने का जो रास्ता है भगवान बता रहे हैं कि अनन्य और अविचल भक्ति द्वारा ही है। योग का मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही आध्यात्मिक जगत में ले जा रहे हैं। तो इनमें क्या अंतर है? भाई कोई योग मार्ग के योग से जाना चाहता है, कोई भक्ति से जाना चाहता है, तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? है अंतर या नहीं है? तो एक ही जगह अंतर तो नहीं है। ओके, पिछली बार बताया तो था अलग अलग मार्ग हैं। जब हम लोग आते हैं ना, हम अपन क्यों भजन लगा के रखते हैं? इसलिए लगा के रखते हैं ताकि जब यहाँ पर आए बैठे तो हम लोग भजन सुने, जो पिछले एक हफ्ते में हमने संग्रह किया है अपनी भक्ति में, उसको एक दूसरे से शेयर करें। इसलिए नहीं कि प्रपंच बाहर बतिया रहे थे और यहाँ के प्रपंच बतिया रहे हैं, तो इससे तो अच्छा बाहर ही थे, ठीक है ना। जो यहाँ पर अगर पहले से ही प्रपंच वाला खेत लेके चलेंगे तो प्रपंच बोएंगे, प्रपंच ही उगाएंगे, है ना। तो ये बात बिल्कुल अपन को दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि हम जब इस तरह से पहुंचे कहीं भी तो अपना ऐसा वातावरण अंदर से क्रिएट करके जाएं। वहाँ पर भी जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर भी वातावरण इस प्रकार का प्रयास करते हैं। उनकी सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो ऐसा रहता है ना। तो उससे क्या होगा, उससे एक दूसरे जब शेयर करेंगे तो अपनी भी भक्ति जो है वो बढ़ेगी और दूसरे से आदान प्रदान होने से उसकी भी बढ़ेगी। ठीक है, हम लोग पिछली बार ये चर्चा कर चुके, तो हम श्लोक पर पहुंचे थे। तो भगवान कहते हैं अंतर है, क्या अंतर है?
योगी जिस समय शरीर छोड़ता है वो समय, वो काल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन भक्त अगर शरीर छोड़ता है तो उसके लिए काल का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बात नहीं समझ में आ रही है? नहीं आ रही है ना? काल मतलब समय। जिस समय शरीर त्याग करते हैं वो समय बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। वो दिन का समय है, रात्रि का समय है, कौन सा पक्ष चल रहा है, क्या नक्षत्र है, इत्यादि इत्यादि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? जो योग मार्ग से जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अपनी शक्ति से, उसने अपनी शक्ति से ऐसा प्रयास किया है। लेकिन जो भक्त है, भक्त चूंकि कैसा है? शरणागत है। शरणागत का मतलब है कि जैसे गाय का दुधुमा बछड़ा जिसको भी खाना भी नहीं आता, उसका एकमात्र आश्रय क्या है? गाय का दूध है। और कब पी पाएगा? जब गाय पिलाए। या नवजात शिशु, जैसे माँ उसको प्रेम करती है, उसकी हर प्रकार से रक्षा करती है। तो भगवान का दायित्व तो बन जाता है कि वो उसकी रक्षा करे, वो उसके लिए समय को अनुकूल बनाए, जैसा भी करना है भगवान करें। तो इसके संबंध में आज का श्लोक है, यही हमने छोड़ा था, इसकी चर्चा आज करनी है। यत्र काले तनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि तुमको जो मन में प्रश्न आया, दोनों में अंतर है। वो अंतर है कालक्षेप का, और काल जो अपना हस्तक्षेप करता है, यानी समय है, वो किस प्रकार से रहता है, ये मैं तुमको बताऊंगा। किस समय प्रयाण करने से योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। यत्र काले, यत्र मतलब जब, काले मतलब समय, तो नावृत्तिम आवृत्तिम, अनावृत्तिम मतलब नहीं आता है या उसकी आवृत्ति नहीं होती। आवृत्ति मतलब बार बार आना जाना, अनावृत्ति मतलब नहीं आना जाना। चैव योगिना, और योगी का भी प्रयाता यान्तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान ने इसमें कहा। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि भगवान ने कहा कि जो भक्त लोग हैं उन्हें भगवान के धाम में पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त नहीं है उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति में कठिनाई होती है, उन्हें उसके लिए कुछ विशेष प्रयास करना पड़ता है। तो अर्जुन को मन में ऐसा लगा कि श्लोक संख्या 13 में भगवान ने बताया था जो कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के बल पे, योग के बल पे प्राण को आज्ञा चक्र में स्थापित कर लिया है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। तो उन्होंने भ्रूण मध्य प्राण आदेश शमतम, है ना, ये भगवान ने कहा। फिर उसके बाद भगवान ने ये भी कहा कि जो 9 द्वार हैं, सर्व द्वाराणि संयम्य मनो निरुद्ध च, मन को निरुद्ध कर दिया और सारे दरवाजों को बंद कर लिया और आज्ञा चक्र में स्थापित रखा। उसके बाद ब्रह्म ग्रंथ से ओंकार व्रत करनी पड़ी। तो भगवान सिर्फ अर्जुन का प्रश्न थोड़ा ये भी शंका है कि वो क्या वो सेम उनको डेस्टिनेशन मिलता है? जो ब्रह्मरंध्र से जिन्होंने प्राण त्याग दिए, इतनी सारी युक्ति की और उसके बाद ब्रह्मरंध्र से निकले, तो उनको क्या सेम डेस्टिनेशन मिलता है? तो यह भक्त लोग का कुछ अलग। भाई मान लो एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत की उसने, और भक्त जो है वो चुपचाप पड़ा हुआ है अंदरों से, ठीक है। तो जो मेहनत करता संसार का वो क्या देखते हैं? जो जितना मेहनत करता है उतना बढ़िया भवन बन जाता है उसका, है, उतना ही धन इत्यादि इकट्ठा हो जाते हैं सारे साधन। हालांकि ये बात सच नहीं है, लेकिन हमारी भौतिक दृष्टि से ऐसा ही दिखता है। तो जो व्यक्ति इतना योग में इतना लगा, पूरा जीवन लगा दिया उसने, उस समय का प्रतीक्षा किया, मन को
स्थापित किया, मोह के मध्य में ले गया, प्राण को आज्ञा चक्र में बिठाया और समय आने पर उसने ब्रह्म से प्राण निकाल दिए। तो क्या वो व्यक्ति भी उसी जगह पहुंच रहा है या उसका कुछ अच्छा प्रतिफल मिल रहा है? तो भगवान जो है वो यहाँ से इस विषय पे चर्चा कर कि दोनों की गतियों में क्या अंतर है, ये भगवान बताने वाले हैं। तो आवृत्ति और अनावृत्ति ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। जिस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। क्यों भगवान ने कहा यत्र काले अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना, तो अनावृत्ति आया पहले, यत्र काले अनावृत्तिम तो अनावृत्तिम। तो अनावृत्ति का मतलब कि वो समय जो जिस समय मनुष्य जब प्राण त्यागता है, जीव प्राण त्यागता है, उसकी आवृत्ति नहीं होती। मैं वो समय बताऊंगा। समझने की बात यह है कि योग करने का मतलब ही है कि वो घटे नहीं। योग मतलब जुड़ना है ना। तो योग में तो बढ़ जाना चाहिए, अच्छी चीज हासिल होनी चाहिए। तो योग करने का असली फल ही यही है कि उसकी आवृत्ति ना हो, दोबारा वापसी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने 15वें श्लोक में ये बात बता दी थी, क्या माम वेत्ति पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। माम वेत्ति पुनर्जन्म, मेरे जो मुझ पर आश्रित रहता है, मुझे पकड़ कर रखता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये संसार कैसा दुःखालयम् अशाश्वतम् ना आपनुवन्ति, कौन नहीं आता? महात्मा संसिद्धिं परमां गता। क्यों? क्योंकि वो परम गति को प्राप्त हो जाते। भगवान ने 15वें श्लोक में ये बात बता दी। तो योग का जो असली उद्देश्य है वो क्या है? इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ देना, यानी दोबारा जन्म नहीं हो। तो यही योग का असली मकसद है। तो जाना कहाँ है? असलियत में भगवान ने उसी श्लोक में ये भी कहा कि नाप्नुवन्ति महात्मानः, महात्मा यानी महात्मा लोग नहीं आते। तो वही महात्मा है जिसने परम गति प्राप्त कर ली हो। तो परम गति प्राप्त करने का क्या रास्ता है? और उन्हीं का योग सफल माना गया जो परम गति पहुंचे। परम गति पे हम लोग डिस्कस किया था कि वो भगवत धाम को ही परम गति मानना चाहिए, वही परम गति है। तो भगवान ने 10वें श्लोक में इशारा किया था, जब जो मैं जिस पे कह रहा था कि भगवान कहते हैं भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, योग बल का भी सहारा लिया, जिसमें प्राण आवेश सकट है ना, भ्रूण मध्य, ये सारी बात कही गई। तो भगवान ये भी कहा कि उसमें थोड़ा भक्ति भी लगा दी योग के साथ, और वो योग बल जब लगा तो वो स्थापित कर सकता है, वहां स्थापना हो सकती है। तो ऐसे में वो परम पुरुष या दिव्य पुरुष यानी भगवान को प्राप्त कर लेता है। समझने की बात यह है कि ये सारा प्रयास जो करता है वो भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। ऐश्वर्य को प्राप्त करने का मतलब उसको चतुर्भुज भगवान दिखाई पड़ेंगे। देखिएगा कि बहुत अच्छा वैकुंठ लोक है, यहाँ पे सब संसाधन उपलब्ध है, भगवान का कितना ऐश्वर्य है, इसका दर्शन कर सकता है। लेकिन भगवान की लीला, जो सहज लीला भगवान करते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाता उसको, है ना। तो वो भगवान के परम धाम में, परम धाम यानी गोलोक धाम या साकेत धाम, वहां तक नहीं जा पाता। भगवान का जो ऐश्वर्य धाम है वो क्या है? वो वैकुंठ है। लेकिन जहाँ नित्य लीलाएं हैं, जिसमें प्रेम का आदान प्रदान है, वो गोलोक धाम या साकेत धाम है, वहां तक जा नहीं पाता। तो इससे सबसे क्या है, मतलब योग का असली उद्देश्य क्या हुआ? एक तरह से देखें तो भगवत प्राप्ति, या दूसरे शब्दों में कहें तो मुक्ति, मुक्ति है ना। अब मुक्ति तो हो गई। मान लीजिए कोई जेल से, हम लोग जेल में हैं,
अगर आपको याद हो, आप लोग पहले एपिसोड से आ रहे हैं, तो हमने पहले सेकंड एपिसोड में भगवद गीता का जो सेकंड एपिसोड हुआ था, नहीं याद है तो घर जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने जेल से कंपेयर कराया था, ठीक है, और उसमें जेल कौन सी जेल हमने दिखवाई थी, अगर कोई बता देगा तो आज उसके लिए 2 लड्डू एक्स्ट्रा है। काला पानी, बहुत बढ़िया है। काला पानी जेल की हमने उसमें कंपैरिजन करा था। काला पानी जैसा ही है जीवन कि आप चाह कर भी उससे निकल नहीं सकते, और जब हम पैदा ही वहाँ होते हैं तो हमको लगता है यही संसार है, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो उस जेल से मान लीजिए किसी को मुक्ति मिल जाए, बड़े गेट खोल दिया तो मुक्त हो गए, तो क्या यही असली उपलब्धि है, इससे और आगे भी कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है इससे? जेल का गेट तो खोल दिया, वो वापस जगत है उसमें कैसे, उससे कैसे जाए कहाँ, आगे क्या करना है? मुक्त हो गए, मुक्त होकर गेट पे बैठे रहेंगे, मुक्त हो गए तो उसके बाद जाए कहाँ? तो मुक्ति जो है वो एक्चुअली अचीवमेंट नहीं है। उसको अधिकतर 99.9% लोग मुक्ति को अचीवमेंट मानते हैं, पर वो अचीवमेंट है नहीं। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि वो जीरो है, जैसे क्लास में पास हो जाना फेल होने से अच्छा है। 35% 50% पास हो गए, फेल होने से अच्छा है, पर हाईएस्ट नंबर लाना बहुत अच्छा है, 100 में से 100 लाना सबसे अच्छा है। तो ऐसे ही मुक्त हो जाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सबसे अच्छी हो, वो सबसे अच्छी नहीं है। तो जो मुक्ति है, मुक्ति अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्रम मुक्ति और एक होती है सत्य मुक्ति। सत्य मुक्ति मतलब तुरंत मुक्ति, जो भक्तों को प्राप्त होती है, और दूसरी है क्रम मुक्ति। तो जो भगवान के अनन्य भक्त नहीं है, जो योग बल के द्वारा शरीर को छोड़ रहे थे, तो वो क्या होता है, उनके लिए भगवान कोई व्यवस्था नहीं करते अपनी तरफ से। उनको जो ऑलरेडी बनी हुई व्यवस्था है उसी से क्रमशः ऊपर चढ़ाना होता है, उसी को कहते हैं क्रम मुक्ति। तो क्या करते हैं कि जितना योग बल था, जितने उनके पुण्य थे या जितना उन्होंने प्रयास किया था, उसके आधार से पर वो उच्च लोगों में जा सकते हैं। तो ये उस तरह से हुआ जैसे कि एक आपके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाए। समझते हैं ग्रीन कॉरिडोर सरकार बनाती है कभी कभी, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना होता है किसी विशेष परिस्थिति में, ग्रीन कॉरिडोर बनता है, तो उसमें कोई रेड लाइट नहीं होती, वो रास्ता पूरा एकदम थ्रू और क्लियर कर दिया जाता है, वन वो होता है, यहाँ से चले और वहां होते, बस बीच में कहीं रुकना नहीं है। तो वो होती सत्य मुक्ति, विशेष व्यवस्था भगवान की। तो भक्त क्या है, किसी भी समय प्राण त्यागे तो उसके लिए वो व्यवस्था करा दी जाती है, उसके लिए स्पेशल विमान भगवान के धाम से भगवान के सेवकों के द्वारा आता है, और वो जो नारायण दूत हैं वो लेके जाते हैं। दूसरे लोग होते हैं जिन्होंने अपना तप किया था, योग बल था, और उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनके तप के आधार पर वो, उन्होंने सपोज कर लीजिए एक टिकट ले लिया, बोले दिल्ली से चले भोपाल जाएंगे, भोपाल से फिर चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से फिर रामेश्वरम जाएंगे, फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, फिर वापसी ऐसे। तो उनको इस स्टेप पे काम करना पड़ता है, इसी को कहते हैं क्रम। अब इनमें क्या है कि सपोज करिए आपने दिल्ली से ट्रेन पे बैठ गए, टिकट भी ले लिया, बहुत बढ़िया, भोपाल तक का है, भोपाल तक कोई उतारेगा नहीं, भोपाल तक आप पहुँच गए, ट्रेन डिलेड हो गई, भोपाल पहुंचे, मौसम खराब हो गया, भोपाल में ही मन लग गया। समस्या क्या है, भोपाल में ही मन लग गया,
बोले यहाँ तो बड़े ऐश्वर्य है, भोग है, वहीं रुक गए, भोगने की इच्छा जागृत हो गई, पुनः वापसी हो जाती है। भोपाल में ही अटक गए, सारा पैसा आगे जाने का खर्च हो गया, तो बोले चलो दिल्ली चले, फिर से कमाएं, फिर टिकट बनाए, फिर चले। तो क्रम मुक्ति में ये परेशानियां, ये बाधाएं आती हैं। जो लोग क्रमशः चलते हैं, जो रामेश्वरम तक चले गए, यानी ब्रह्मलोक तक चले गए, तो वो ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं, और अंत समय जब आता है महाप्रलय का, तब वो भगवत धाम चले जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ। अब उसमें ये भी है, ब्रह्मा जी मान लो भोगी हो गए, ब्रह्मा जी वैसे भगवान के भक्त हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए भी ये नहीं है कि नहीं वो लौट के साकेत ही जाएंगे, वो लौट के गोलोक जाएंगे, ऐसा है नहीं। तो आप जिनके सहाय गए थे, जो आपके ऑफिसर थे, जो लीडर थे, जिनके सहारे बैठे थे, अगर वही भ्रष्ट हो गए तो खेल खराब हो जाएगा। तो ये वाली चीज रहती है। तो इसीलिए परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इस बात की चिंता नहीं रहती कि वो कब किस तरह से शरीर को त्यागेंगे। लेकिन जो दूसरे मार्ग जैसे कर्मी हो, ज्ञानी हो, आत्म साक्षात्कार के अन्य विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय देकर, ट्रेन जब छूटेगी तभी स्टेशन पहुंचना होगा, उसका तो निर्धारित टाइम है, तभी पहुंचना पड़ेगा, टिकट समय से लेना पड़ेगा, सब काम समय से करने पड़ेंगे। पर इसलिए ट्रेन छूट रही है, पानी खरीदने चले गए, ट्रेन चली जाएगी, मुश्किल में है। तो उनके साथ ये समस्याएं होती हैं, और उन्हें उपयुक्त समय पे शरीर त्यागना पड़ता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि जन्म मृत्यु वाले संसार में लौटना पड़ेगा या नहीं लौटना पड़ेगा। और ऐसे ही योगियों को चिंता रहती है कि वे शरीर का त्याग किस समय करेंगे। तो भगवान इस श्लोक और इसके आगे इसी बात का वर्णन करने वाले हैं कि कैसे कैसे किस किस काल में क्या रहता है। जो भगवान के अनन्य भक्त नहीं है, तो उनके पास में वीटो पावर नहीं है, उनको वो रहता है स्पेशल टिकट होते हैं कि आपको वीआईपी सुविधा में, उनको वो नहीं मिल पाती। जो लोग वाले हैं बेचारे जनरल पब्लिक होते हैं, तो उनको तुरंत नहीं जा सकते, उनको कोई भक्त मिल जाए रास्ते में, जैसे ब्रह्मा जी के साथ टिके हैं, ब्रह्मा जी भी अनन्य भक्त हैं, उस समय के जो ब्रह्मा जी हैं मान लो अनन्य भक्त हैं, तो उन पर कृपा हो सकती है, वो जा सकते हैं। तो इसलिए योगी अगर सिद्ध हो जाए तो वो जगत से शरीर छोड़ने का स्थान और समय ये दोनों ही चुन सकता है। योगी तो दो लोग हुए, बार-बार हम लोग बात करें, भक्त और योगी दोनों अलग अलग हैं। जो भक्त है उसको स्थान और समय चुनने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जहां से भी चाहेगा उसके लिए वहीं चार्टर्ड प्लेन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके नाम पर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। भगवान को बस है कि तुम अच्छा ठीक है, हमारी लीला में यहाँ पे हमको ये काम तुमसे कराना है, वो कर दो, उसके बाद तुम्हारा चार्टर्ड प्लेन तुम्हारे लिए ऑलरेडी तैयार है। वो भगवान इसीलिए उनके लिए व्यवस्था अलग बना के रखते हैं, और जो लोग भक्त नहीं है, योग मार्ग से जा रहे हैं, उनको अपनी व्यवस्था स्वयं बनानी पड़ती है। तो अपनी व्यवस्था स्वयं बनाएंगे तो चाहेंगे। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं यत्र काले आवृत्तिम आवृत्तिम च योगिना, फिर कहते हैं प्रयाता यान्ति कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा, कहते हैं भरतर्षभा। भरतर्षभ शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, भरत श्रेष्ठ। एक दूसरा अर्थ है भरत और ऋषभ, इन दोनों को अगर मिला दें तो भरत मतलब भ मतलब होता प्रकाश, रत मतलब जो उसमें लगा हुआ है, जो प्रकाश की खोज में लगा हुआ है, जो सन्मार्ग की खोज में लगा हुआ है। और ऋषभ कहते हैं जो सबसे श्रेष्ठ हो। तो वो व्यक्ति जो जीवन की सिर्फ इस मार्ग की खोज में लगा हुआ है, वो क्या है, भरतर्षभ है ना। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम जिस मार्ग की खोज में लगे हुए हो वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा।
अनन्य भक्ति वाला मार्ग तो मैंने बता ही दिया, और तुमको इस बारे में जरूर कहूंगा क्योंकि तुम बाकी से श्रेष्ठ हो। तो इसमें भक्त चूंकि वो पहले ही भोग की इच्छा त्याग देता है, अन्यथा तब आती है जब आप में विनीत भाव आ जाए। विनीत भाव का मतलब या विनय होने का मतलब वो ये है कि हमारा अस्तित्व ही नहीं है, हम कुछ है नहीं, हम जो है वो भगवान की कृपा से ही है। तो हम तो नहीं है, हमारे रूप में भगवान की कृपा ही है असल में। तो वो अपने को फिर किसी तरह से भगवान से पृथक समझता नहीं है। तो जो आपका अस्तित्व ही नहीं मान रहे हैं तो क्या होगा कि आप में भोग की इच्छा नहीं रहेगी। जिमिया मोग रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे हनुमान जी तो अमोघ क्यों है? हनुमान जी को क्या कहा? अमोघ मतलब सटीक निशाने पे लगने वाले। वो एक बार छूटे तो चूकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान राम के बाण स्वरूप है। जैसे भगवान के तरकस से बाण निकला, धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ी और जहां के लिए संधान किया अचूक वही लगेगा। क्यों? क्योंकि बाण का अपना बल नहीं है, अपना अस्तित्व नहीं है। जितना खींचा, जितनी ताकत लगाई, जहां के लिए लक्ष्य लगाया वही। जिमिया मोग रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। तो भक्त की स्थिति बिल्कुल उस बाण की तरह कि जैसे वो अपने को तृण समझ लेता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। तृणादपि सुनीचेन, अपने अंदर सहन शक्ति, अपने अंदर कैसी विनीत भाव कैसा होना चाहिए? तिनके का होता है, तिनके के समान समझना चाहिए। भक्त अपने को तिनके के समान समझता है। तिनके के समान समझने का मतलब क्या हुआ कि हवा चली, भगवान ने जिस प्रकार से वेग बनाया वो तिनका उड़ के भगवान अगर चाहे कि उनके मस्तक पे चढ़ जाए तो चढ़ गया, भगवान चाहे कि पैर पे पड़ा है पैर पे पड़ा है। तो उसका अपना वेग नहीं है, भगवान के प्रयास जो भी भगवान जैसा चाह रहे हैं उस हिसाब से वो जाता है। तो योगी की स्थिति क्या है? वो इससे भिन्न होती है क्योंकि वो अपने बल से चल रहा है। तो बल जो है अपना चूक सकता है। भगवान ने इसलिए हम लोग अगर याद करें तो 10वें श्लोक में जो बार बार चर्चा कर रहे हैं वो ये कही थी, प्रयाण काले, कौन से काल? प्रयाण के काल। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूरमध्ये प्राणम् आवेशम् सातं पुरुषम् उपैति दीर्घम्। फिर उसके बाद फिर भगवान ने हिदायत दी उसको। पहले बोला कि प्रयाण काल है तो मन को अचल बनाओ, भक्ति किससे थोड़ा युक्त हो जाओ, योग बल लगाओ, भों के मध्य में प्राण को लेके आओ और उसके बाद फिर आगे कहे कि इससे काम नहीं चलेगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथ निरुद्ध च मूर्धन्यात्यात्मानं प्राणं स्थितो योग धारणम्। तो इसमें सारी चीज किस पे छोड़ी है? भगवान ने खुद पे। तुम ये करो, मैं तुम्हें इसका बता दिया, तुम करो। तो उसको सब मन को भी अचल खुद ही करना है, योग बल भी खुद ही लगाना है, सारे द्वारों को भी खुद बंद करना है। मतलब इसको अगर आप कल्पना करें कि एक घर है, मकान, शेड्यूल मकान जिसमें 9 दरवाजे खिड़कियां खुले हुए हों, दौड़ के बंद करोगे, एक जगह बैठोगे कि क्या करोगे? मन की स्थिति कैसी रहेगी? जीव की स्थिति कैसी है कि वो भाग भाग के इनमें लगा रहेगा, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको निर्णय करना पड़ता है ऐसे में बार बार कि बोले चलो बड़ी मेहनत हो गई, फिर लौट के थोड़ा मुझे करके है, फिर करेंगे दोबारा। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। तो व्यक्ति को क्या करनी चाहिए? ये सब बातें, लेकिन तब उसको कब समझ में आएंगे? वो इस योग वाली स्थिति में भी कब पहुंचेगा? जब उसको आत्म तत्व की जिज्ञासा होगी,
जैसे हम आप यहाँ बैठे हैं, कई बार ऐसा होता है जब हम चर्चा कर रहे होते तो अपने को लगता है यार बड़ी बढ़िया बात क्या है, जैसे यहाँ से निकलते हैं बढ़िया बात यहीं छूट जाती है, फिर पहुंच जाती है, पता है ना। जो आप छोड़ के जाते हो ऐसा नहीं कि वो मेरे पास रह जाती है, मेरे पास भी नहीं रहती, हम भी आप ही की तरह हो जाते हैं, मतलब आप ही की तरह तो क्या, हम तो आपसे भी रहते हैं, सब कोई बात नहीं। तो वो कहने का क्या है कि आत्म तत्व की जिज्ञासा कि हम कौन हैं, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, उनसे हमारा संबंध क्या है, ये हमें जीवन में कितनी बार भी सोच के बताइएगा। कभी ऐसा महसूस किया हमें से किसी ने, बोले हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनका संबंध क्या है, आत्मा है कि नहीं है। लोग कहते रहते हैं आत्मा आत्मा, अब हम लोगों ने क्या किया, रट्टा पट्टा मार लिया है। बोले आत्मा जो है वो परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। जो बोले अच्छा ठीक है, बचपन से कुछ ऐसी बकवास चीजें सुनते रहते हैं और हम लोग वही सब बोलते रहते हैं। बोले शरीर तो कुछ है ही नहीं, गीता में लिखा है, पढ़ा एक बार भी नहीं, गीता पढ़ के नहीं देखी, लेकिन गीता में लिखा है कि जो है आत्मा को न जलाया जा सकता है, न मारा जा सकता है, न छीना जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। अरे भैया तो मतलब सोचा कभी आत्मा चीज क्या है। हमारे उस आत्म तत्व को समझने की, प्राप्त करने की, अपने स्वरूप को जानने की, मैं कौन हूँ, मैं मतलब क्या ये शरीर हूँ, प्रवीण त्रिपाठी ये है क्या, ये बैठा हुआ है, तो कौन है। मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सुनाई पड़ रहा है। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हम कभी सोचते हैं ये मुझे कौन है जिसे सुनाई पड़ रहा है। अगर शरीर ही होता तो कान की बात होती, भाई कान से सुनाई दे रहा है, इतने से हो जाता काम। मुझे दिखाई पड़ रहा है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये मुझे कोई तो होगा जो शरीर से अलग होगा। आंखें बंद करके बोले मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मुझे तो इसका मतलब अंदर होगा। आंखें तो शरीर का हिस्सा हुई ना, तो उससे तो पता हुआ, हम कभी सोचते हैं। तो जिसको आत्म तत्व की जिज्ञासा होती है वो योग मार्ग में आगे बढ़ता है या वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। तो तब तक तो वो शांति से बैठा रहता है, तो वो कभी योगी नहीं बनेगा। तो उसकी आवृत्ति और अनावृत्ति की तो स्टोरी नहीं बन रही। तो समझने की बात क्या है कि जब ये सब करेगा तब वो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करे या योग करे या ऊंचाई पे जाने की बात करे। भागवत पुराण में ऋषभ देव भगवान के अवतार हुए, भगवान नारायण कृष्ण के अवतार ऋषभ देव हुए, जो जैन समुदाय में अगर आप लोग जानते हो तो ऋषभ देव उसमें वही है। तो वो अपने पुत्रों से उनको उपदेश करते हुए कहते हैं, पराभवस्तावबोध जातो यावन्न जिज्ञासते आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंध। जब जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे अज्ञान से उत्पन्न कष्ट भोगने होते हैं, उसकी पराजय होती रहती है। यदि व्यक्ति किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो मन उसका कामना में लगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है तब तक उसकी चेतना अस्पष्ट रहती है और तभी तक उसे भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आत्म तत्व की जिज्ञासा करेगा तब वो सोचेगा मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या फल होने वाला है, ये मुझको कैसे प्रभावित करेगा, मुझको कैसे इससे छूटना है। जब ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा तब आपकी इनर इंजीनियरिंग शुरू होती है। तब आप आगे बढ़ते हो कि भाई मैं इसके लिए क्या करूँ, इस कष्ट से कैसे मुझे। सामान्य रूप से जो आपके पास भगवत गीता है उसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पवित्र कार्य करने चाहिए। ये एक नॉर्मल है कि हमें कष्ट से अगर छुटकारा चाहिए तो हमें पवित्र कार्य करने चाहिए, लेकिन ये बात सत्य है नहीं। भले ही व्यक्ति कितना पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे तो भी उसकी पराजय होती है। पराजय मतलब इसे दोबारा शरीर धारण करना पड़ता है। तो पवित्र कर्म करने से थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं,
लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल उद्देश्य फुलफिल होता नहीं है। व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त कर्मों के चुंगल से छुटकारा होना चाहिए। अगर ये लक्ष्य है तो ही जीवन की जो समस्याएं हैं वो अपने आप सुलझने लगेंगे। वो कोरे ज्ञान और चिंतन से नहीं सुलझेंगे। कोई बैठे व्यक्ति और अपने जीवन में परिवर्तन न लाए, कहे हमने तो गीता का पूरा ज्ञान बटोर लिया है, तो उसने मात्र पढ़ा है, उसे जाना नहीं है। रामचरितमानस को रोज पाठ करे लेकिन अपने जीवन में नहीं लाए, तो ऐसा नहीं कि रामचरितमानस का पाठ विफल हो जाएगा, उसे फल देगा लेकिन वो लक्ष्य की प्राप्ति करेगा नहीं, है ना। तो व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। तो असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान है, हम लोग चौथे अध्याय में इसकी चर्चा कर चुके हैं, आप सब भूल चुके होंगे। ज्ञान क्या है? यथैधांस संविद्धो निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जैसे यथैधांस समिद्धोस, जैसे समिधा डालते हैं ना यज्ञ में, है, और वो क्या करती है? सारी चीजों को भस्म कर देती है। ऐसे ही ज्ञान जो है सारे कर्म, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते, जो आपके सभी कर्मों के फल हैं, वो चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उन सबको जब आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो ज्ञान की अग्नि क्या करेगी? सबको भस्म कर देगी। न पुण्य बचेगा न पाप बचेगा, और जब दोनों नहीं बचेगा तो हो जाती है इंसान की या जीव की मुक्ति। अब वो मुक्ति अगर भक्ति में लगा है तो उसकी होती है सत्य मुक्ति, और अगर वो कर्म में लगा है या योग मार्ग के बाद से आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी होती कैसी? क्रम मुक्ति। तो इसलिए भगवान की दृष्टि में अगर देखें तो दुर्गति और सुगति के तारतम्य में काल की बड़ी भूमिका है। कौन से समय में प्राण त्यागेगा? तो प्रयाण के दो मार्ग हैं, एक तो सत्य मुक्ति वाला मार्ग है, क्रम मुक्ति वाला मार्ग है। तो जो क्रम मुक्ति वाला मार्ग है उसे कहते हैं पितृयान, उसमें जो मार्ग है उसको कहते हैं पितृयान, और जो सत्य मुक्ति वाला है उसे देवयान। देवयान यानी जो भगवान की कृपा से मिलता है, तो उसमें तुरंत के तुरंत, सत्य मतलब होता है तुरंत। भगवान उसमें सुंदरकांड में जब भगवान कहते हैं तो कहते हैं कि जो कपट छल इत्यादि छोड़कर मेरे पास आता है, सत्य करहूं तेरे साधु समान। सत्य, सत्य मतलब तत्क्षण, बिना किसी एक भी सेकंड डिले के, उसी समय, मतलब मृत्यु प्राण निकले और उसको इधर उधर भटकना नहीं, विमान पहले खड़ा हो जाइए सर चले यहाँ से, ऐसा है ना। और जो पितृयान है उसमें क्या होता है कि वो पहले चंद्रलोक में जाएगा, चंद्रमंडल में, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा ऐसे, और कहीं से लौटने की इच्छा हुई, भूख की इच्छा हुई तो उसकी वापसी हो जाएगी। तो अब जो है वो यहाँ से हमारा काल वाला स्टार्ट होता है, इस पर सूक्ष्म एक दृष्टि डाल देते हैं और फिर हम लोग चर्चा अगली बार करेंगे। अग्निर्ज्योतिरा शुक्ला खण्डमासा उत्तरायण तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जो पर ब्रह्म के जाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 महीनों में शरीर से त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो सशर्त देखो, पहले तो वो सब बता दिया कि प्राण को ऊपर ले आओ, आगे चक्र में लाओ, और वो सारे चक्र को जागृत करो, और मन को यहाँ पे चल करो, उसके बाद ब्रह्म से प्राण तक। बोले कब? बोले अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, शुभ क्षण, मतलब उस समय होना चाहिए, शुक्ल पक्ष में होना चाहिए, सूर्य उत्तरायण में होने चाहिए। ऐसी पूरी जब विधा बनाओगे और प्राण त्यागोगे तब जो है श्लोक हो जा पाओगे। ठीक है, तो मार्ग बड़ा आसान है, प्रयास करेंगे तो सब लोग सफल हो सकते हैं। और जो हमारे जैसे लोग जिन्हें कुछ नहीं आता वो तो क्या करेंगे, भगवान के सहारे बैठे रहेंगे और क्या कर पाएंगे। तो
तो इस तरह से देखें तो प्रकाश का मार्ग है और अंधकार का मार्ग है। प्रकाश के मार्ग से वापसी नहीं होती। प्रकाश का मार्ग इसलिए कह रहे हैं क्यों? क्योंकि अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, शुभ क्षण में और शुक्ल पक्ष में जब सूर्य उत्तरायण है, तो ये सब क्या है? प्रकाश का मार्ग है। तो यहाँ पर हर स्टेशन पे स्टेशन मास्टर बैठा है। उन स्टेशन मास्टरों की चर्चा अगले सप्ताह में। जब आप दिल्ली से छूटेंगे तो भोपाल को रिसीव करेगा, दूसरी ट्रेन में बिठाएगा, फिर आप वहाँ से चलोगे चेन्नई जाओगे, वहाँ से रामेश्वरम पहुँचोगे। तो हर जगह के स्टेशन मास्टर आपको डील करेगा और पहुँचाएगा। लेकिन कहीं आप भटक गए, बोले थोड़ी पूरी खा लो, बोले बेटा ये खाओ तो ट्रेन लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो इस पर चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे और प्रयास करेंगे भीष्म पितामह के प्रयाण की इसमें चर्चा करें। तो ये जो सेशन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। हम लोग उत्तरायण और कुछ महान व्यक्तियों के कैसे प्रयाण हुए उन पर चर्चा करेंगे अगली बार। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल खण्डमासा उत्तरायणं तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। तो आज यहीं वाणी को विराम और नेक्स्ट सेशन इसका मतलब 22-23 हाँ 24 यही है। आप लोग चाहते हैं कि 24 हम आज पूरा कर लेते हैं 1 घंटा का। हाँ कृष्ण पक्ष वाला अंधकार का वो दक्षिण सूर्य दक्षिणायन अगला श्लोक वही है। धूमो रात्रिस्पृता कृष्णा खड़मासा दक्षिणायन। तो उसमें क्या है? धुएं में रात्रि के अंधकार में कृष्ण पक्ष में, है ना। और सूर्य जब दक्षिणायन हो तो तत्र चांद्र संयोगो प्राप्त निवर्तते। 6 महीनों में दिवंगत होता है तो चंद्रलोक में जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो इसमें मैं दोनों ही वो उच्च लोक को जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने योग बल लिया है वो जाएगा इसी ऊंचे लोक में, स्वर्ग में जाएगा, चंद्रलोक में जाएगा, लेकिन उसकी वापसी हो जाएगी। तो वापसी नहीं चाहिए तो उत्तरायण वाला प्रकाश का मार्ग चुनना पड़ेगा। वापसी चाहिए वही चलो ठीक है, थोड़े दिन चले गए वहाँ स्वर्ग में अपना आनंद ले आए, फिर अभी पृथ्वी पे तो गाँव में बचा हुआ था, अपनी पुरानी पत्नी से भी तो मिल रहा है, चले जाए वैसा। पर सर आपने बताया था कि स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छा है फिर से मनुष्य जन्म लेके भक्ति करें। हाँ तो वो तो भक्त है तो फिर उसको स्वर्ग जाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, है ना। तो जाएंगे, इसका तो सीधा क्लियर है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। उस स्वर्ग के चक्कर पड़ते नहीं है। बोले वापस गए मैं भक्ति करी थी वो फिर लपेटे में आ जाएगी, हम कुछ और करने लगेगी, इससे बढ़िया कहीं नहीं करना है। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि अगर मेरा कार्य पूरा हो गया या तो आप अपनी सेवा में ले लो, नहीं तो मुझे यहाँ से छुटकारा दे दो, जो करना है आप अपने हिसाब से करो, हम इसमें तो भगवान उसके लिए कल्याण कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आज विराम देते हैं। आज इसलिए तो दिमाग जो है वो काफ़ी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया होगा। वैसे हमने कोशिश की थी, कठिन टॉपिक है ये, आसान टॉपिक नहीं है। मैं भी यही कहने वाला था, काफी टफ होता जा रहा है। तो भगवद गीता यही तो बात है। जैसे जैसे अब आप लोग वरिष्ठ लोग हैं तो यात्रा में 8वां अध्याय चल रहा है, तो आप इसके आगे तो क्या होगा, टफ तो होता ही है। पढ़ते हैं, बार-बार पढ़ते हैं। मुझे भी समझ नहीं आती, मैं तो तभी समझता हूँ जब आप लोग समझाता हूँ। मुझे भी समझने का तो क्या है, देखिए पहली चीज है ना भक्ति करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो ग्रंथ अपने आप प्रकट होते हैं। ग्रंथ जो है वो समझाने वाला है, समझने वाला है ही नहीं, है ना। ग्रंथ समझने वाला समझाने वाला नहीं है। ग्रंथ का उद्देश्य एकमात्र है, केवल संत ही, एकमात्र जो ग्रंथ का उद्देश्य है वो क्या है, भगवान की गुण लीला धाम आदि की चर्चा करना। उसका उद्देश्य कुछ और ही नहीं है। उससे सिर्फ एक सिद्धांत प्रतिपादित होता है कि भगवान ही सब कुछ है, वासुदेवा सर्वमिति, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है।
तो अगर हम उसको पकड़ लें तो ग्रंथ तो आपके सारे समझे हुए हैं। वो तो ये है कि कालक्षेप करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है जितना नाम जप हो सके नाम जप करें।